हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी वर्सेस बैंकिंग। बिकॉज़ आप लोगों ने कट ऑफ देखा होगा एंड ये क्लिप कब कब का होने वाला है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ना बीच में बहुत फोकस्ड होके पढ़ रही थी, प्लस एसएससी का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद बीच में होली हो गया एंड ये कब कब का क्लिप है मुझे भी याद नहीं है। आप लोग क्लिप पे ध्यान दो या मत दो मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ मेरे बात सुनना एंड अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट में रखना। अगर हम कट ऑफ देख के पढ़ना छोड़ दे तो बेवकूफ़ी होगा ना, क्योंकि वो ड्रीम है हमारे लिए। एंड मैं ना ऐसे जगह पे आके फंस गई हूँ, मेरा बैंकिंग में इतना क्लोज हो चुका था, मतलब मैं 1.5 मार्क्स से रह गई थी या 0.25 से रह गई थी एंड बैंकिंग छोड़ के मैंने एसएससी में शिफ्ट किया बिकॉज मुझे एक पोस्ट चाहिए था एसएससी में। एंड उस पोस्ट का कट ऑफ अभी गया है 362 एंड 362 मीन्स मैं ना सपने में भी लेके नहीं आ सकती इतना, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा सिल्ली मिस्टेक होगा, राइट। एंड रॉ स्कोर इतना लेके आना मतलब इम्पॉसिबल। एंड ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब पूरा लॉक में डिपेंड होगा कि आप कितना स्कोर करोगे या कितना स्कोर नहीं करोगे। मतलब एसएससी पूरा लॉक में बेस हो गया। तुम्हारे पास नसीब है अच्छा तो तुम निकाल सकते हो, नहीं है तो नहीं निकाल सकते हो। किसी का 210 में भी सिलेक्शन हो रहा है, किसी का 340 लेके आके भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड थोड़ी देर पहले ना मैं परमार सर का वीडियो देख रही थी, सर ने अभी 1 आवर्स पहले ही अपलोड किया था, 1-2 आवर्स पहले। एंड उसमें दिखाया गया है कि एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन मिस्टेक डाली है एसएससी ने, जो आंसर की रिलीज़ किया है, जो कैंपेन चल रहा था ट्विटर में, उसके बाद उन्होंने ना आंसर की रिलीज़ किया है। एंड वो आंसर की भी 9 क्वेश्चन मिस्टेक किया है एक शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन मिस्टेक किया है। मतलब समझ सकते हो, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, किसी का बढ़ रहा है एंड किसी का घट रहा है 30 मार्क्स। और सिर्फ 30 मार्क्स का बात नहीं है, किसी का 87 बढ़ रहा है, किसी का तो 98 तक बढ़ रहा है। मतलब हद है, मैं कुछ समझ ही नहीं आता यार। क्या करना चाहिए? पढ़ते रहना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अपना 100% भी दोगे तब भी कुछ पता नहीं पढ़ने वाला है एसएससी वाले को, क्योंकि सबको बराबर कर दिया ना। 9 क्वेश्चन तुम रॉन्ग दे रहे हो और 9 क्वेश्चन का मार्क्स तुम फ्री में किसी को डोनेट कर रहे हो। मतलब जो पढ़ रहा है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना तुम्हारे मतलब बोर्ड को। मुझे समझ नहीं आया ये बात। एंड देखो, मैं बैंकिंग इतना फोकस्ड होके नहीं पढ़ रही थी, बट अब से मैं सोच रही हूँ कि दोनों लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज एसएससी को सिर्फ फोकस करना तो बेवकूफ़ी होगा। बट मैं एसएससी तब तक दूंगी जब तक मेरा एज नहीं होगा। बट मुझे अभी जॉब चाहिए, मीन्स कुछ भी हो जॉब चाहिए। ऐसा होता है ना कि हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं और उसके बाद लगता है कि एक जॉब चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर छोड़ते हो तुम एंड इतने साल पढ़ के तुम डेडिकेटेड होके एसएससी को देते हो और उसके बाद तुम्हें एक भी जॉब नहीं मिलता है तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, मेंस नहीं दिया है एसएससी का, तब भी मेरा ये हालत था। मतलब मैं 2 दिन तक तो मैं ऐसे थी कि क्या सोचूं, मतलब पढूं ना पढूं या पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था। एंड फाइनली हिम्मत जुटा के मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ और एडिट करते टाइम अभी मतलब अब बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ एसएससी को फोकस करोगे तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। बट मेन टारगेट होती है ना कि यही चाहिए लाइफ में, वो हमेशा एसएससी रहेगा एंड वो एक ही पोस्ट रहेगा जो मुझे चाहिए। एंड वो मुझे अभी से नहीं यार, मेरे को मतलब वो ड्रीम जॉब है मेरे लिए।
एंड उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कितना भी पढ़ने को तैयार हूँ, बट सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब लक में भी डिपेंड होगा, और मैं इतनी लकी हूँ नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी लकी कभी थी ही नहीं। एंड जितना भी मैंने टारगेट बनाया था मार्च मंथ के लिए एंड होली से पहले ख़त्म करने के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करना था, वो मैंने ख़त्म कर लिया था। एंड 2023 का जितना PYQs था वो मैंने नहीं किया। मतलब 2-3 दिन का बचा है अभी, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और ये बहुत पहले का है जो मैं अभी दिखा रही हूँ, बट ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं 3-4 दिन पहले का ये शायद क्लिप है, 3-4 दिन से भी ज़्यादा ही हो गया होगा। एंड अब देखो मार्च मंथ में तो मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी। एंड क्या पता अगली बार थोड़ा SSC सुधर जाए, क्वेश्चन अच्छे से बना दे, एंड अपना तरफ से 100% दूंगी और इस एग्ज़ाम दूंगी। बाकी बजरंगबली देखेंगे। एंड थोड़ा शौक तो लगी है यार, बैंकिंग छोड़ के SSC आ रही हूँ, और SSC में ये हो गया, अब छोड़ के मैं बैंकिंग जाऊँ या SSC करूँ, मेरे को समझ से बाहर हो गया है। और बाकी एग्ज़ाम मुझे करना ही नहीं है। बाकी एग्ज़ाम करना है तो फिर मेरा प्राइवेट सेक्टर ही ठीक है, या मेरा मतलब इंजीनियरिंग का ही ठीक है। मैं अच्छा खासा डिज़ाइनिंग में जाऊँगी और कमा लूँगी। मुझे बस एक ही पोस्ट के लिए मैं इतना मर के पढ़ रही हूँ और इतना डेडिकेटेड होके पढ़ रही हूँ, और होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। बट मैं इस अटेम्प्ट मतलब 100% अपना जी जान लगा के दूंगी। अगर इसमें भी SSC की तरफ से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये झोल झाल होके सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर मैं दूसरा सोचूंगी। अगर मेरी वजह से मेरे एंड पे मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली अगला अटेम्प्ट दूंगी। तो आप लोग क्या करोगे प्लीज़ कमेंट में बताना। आप लोग SSC के साथ साथ कौन सा एग्ज़ाम पैरेलली लेके चल रहे हो, वो भी कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी पता चले इसके अलावा भी कोई अच्छा पोस्ट होती है जो मुझे पसंद आए, क्योंकि आज तक मुझे तो पसंद आई नहीं। एक IFS पसंद है, एक MEA पसंद है, उसके अलावा मुझे और पोस्ट पसंद ही नहीं है। एंड शायद और पोस्ट मिलेगी तो मैं ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी ये भी नहीं पता है। पता ही ये बोलना बेवकूफ़ी होगा कि और पोस्ट नहीं चाहिए, बट मैंने इसी पोस्ट के लिए मैं इतना जी जान लगा के पढ़ रही हूँ, तो और पोस्ट शायद इतना मायने नहीं रखेगा मेरे लिए। एंड आई डोंट नो तब मैं ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी, तब मेरे पास कितना अपॉर्चुनिटी होगा। अभी बोलना मतलब ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं होगा, बट हाँ, बट मुझे 80% इतना पता है कि वो जब मिला तो मैं ज्वाइन करूँगी, नहीं तो शायद नहीं करूँगी। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 99% टाइम्स आप गलत होते हो और नहीं मिलता है आपको वो जब। पर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, लाइफ में क्या ही जा रहा है, अभी तक ट्राई कर रहे हैं। एंड कितने बार फेल हो गए, कितने बार फेलर देखा है, कितने बार किस किस का ताने सुना है। इवन मेरे घर वाले से भी ताने सुनती हूँ मैं। एंड मतलब वो वाले ताने नहीं कि तूने नहीं किया, ये वाला ताने सुनती हूँ कि इससे भी अच्छा कर सकती है तू और जगह। तो ये वाले ताने सुनती हूँ मैं, मतलब ये इनकरेज कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं समझ नहीं आती है, बट वो लोग बोलते हैं कि तू इससे भी अच्छा कर सकती है। पता नहीं, तू गवर्नमेंट जॉब करके पूरा मतलब टाइम दे के ख़राब कर रहे हैं इतना पढ़ने के बाद भी, यही बोलते हैं। एंड पता नहीं यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो आज इतना ही रखने वाली हूँ, एंड कल से मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी, और मेरे चैनल पे जुड़े रहना। और साथ में करते हैं, अगर हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जय बजरंगबली करेंगे और वापस हटेंगे और अपना अपना दूसरा काम पकड़ेंगे। मेरा तो ये प्लान है, आप लोगों का क्या प्लान है प्लीज़ बताना। मेरी अगेन बोलूँगी कि
अगर एसएससी की तरफ से गलत हो के मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं वापस मुड़ के भी एसएससी नहीं देखूँगी 2025 के बाद। अगर मेरे एंड पे कमी हो गया मेरे मिस्टेक की वजह से, या मैंने अच्छे से नहीं रिवीजन किया, या कुछ भी मेरे एंड से गलती हुआ है इसीलिए वो उसमें मार्क्स कम आया है, तो फिर मैं डेफिनेटली 2026 के लिए बैठूँगी। एंड मैं साइमल्टेनियसली बैंकिंग को भी फोकस करूँगी, बिकॉज बैंकिंग में बहुत सारा वैकेंसी आ रही है। एंड आप लोग भी देख सकते हो उसका सिलेबस स्लाइटली डिफरेंस है एसएससी के कंपैरिजन में। रीजनिंग डिफरेंस है एंड मैथ्स भी डिफरेंस है यार। उसमें 10 या 12 क्वेश्चन ही अर्थमेटिक आती है, बाकी सारे क्वेश्चन मतलब उसमें डीआई आती है, कभी 3 आती है, कभी 2 डीआई आती है, कैसलेट वाला डीआई आती है, तो वो स्लाइटली डिफरेंस है। एंड आरसी प्री में आती है, मेंस पे आती है, तो आप लोग सिलेबस कंपैरिजन करके जो एग्ज़ाम देना चाहते हो दे सकते हो एसएससी के साथ साथ। मैं ये सजेस्ट करूँगी। एंड मुझे मैं बैंकिंग इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेबस किया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तो जय बजरंगबली बाकी बाकी और रास्ता खुलेगा। एंड ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को डिमोटिवेट करा या मोटिवेट किया, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी जो भी है अगर डिमोटिवेट किया तो। बट हाँ, अगर ये तो फुल्ली लॉक फैक्टर में डिपेंड हो गया है एसएससी एग्ज़ाम। बाकी आप लोग सोच लेना, फ्यूचर मतलब बहुत लंबा है लाइफ, और करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ भी मतलब मेरे दिमाग में ABCD E तक भी ऑप्शन है, बट जब तक जोश है, जागर है एंड पढ़ने का खूबी है, तब तक मैं इसको प्रायोरिटी में रखूँगी। एंड मेरे फैमिली मेम्बर सब मेरे को ये बोलते हैं कि जब तक तू नहीं थक रही है तू कर, जब थकेगी तो फिर कर लेना दूसरा चीज़, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड उसी एटीट्यूड के साथ मैं आगे बढ़ूँगी। एंड कल से रेगुलरली वीडियो आएगा एंड आप लोगों के साथ जुड़ूँगी। एंड कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग, और जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। और ये था आज का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, और कल से मिलेंगे हम सब। ओके, बाय बाय।